पंप में कौन कौन से लॉसेस होते हैं, यानी कौन कौन सी हानि होती है, हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं। पंप में मुख्य रूप से 3 प्रकार की हानियां होती हैं। पहला द्रविक हानि यानी हाइड्रोलिक लॉस। लॉसेस दूसरा होता है आयतनिक हानियां यानी वैल्यूमेट्रिक लॉसेस। तीसरा होता है यांत्रिक यानी मैकेनिकल लॉसेस, यांत्रिक हानियां यानी मैकेनिकल आप समझते हैं कि एक एक करके कि ये लॉसेस कैसे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द्रविक लॉसेस की। तो इसका जो मुख्य जो लॉस होता है उसका संबंध जो हमारा आंतरनोदक होता है यानी जो इम्पेलर होते हैं उसमें जब द्रव प्रवाहित होता है तो घर्षण से जो घर्षण होता है उसके कारण जो लॉसेस होते हैं उनको हम लोग द्रवित लॉस कहते हैं। और इसके अलावा यानी जब हमारा आंतरनोदक में जब द्रव प्रवाहित होता है तो जब घर्षण उत्पन्न होता है तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण कि जब हमारा पंप में जब यानी जब पंप ऑपरेट करता है तो केसिंग के माध्यम से भी फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से जो हमारा प्रवाह होता है वो विक्षुब्ध होने लगता है, तो वो भी एक लॉस है। इसको हम लोग हाइड्रोलिक लॉसेस में काउंट करते हैं यानी हाइड्रोलिक लॉसेस में इन्वॉल्व करते हैं। पहला आंतरनोदक के समय जो द्रव प्रवाह होता है उसमें जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से लॉस। दूसरा जब हमारा केसिंग के आसपास जब हमारा द्रव फ्लो करता है तो जब केसिंग में टकराता है तो उसकी जो गति होती है वो कैसी हो जाती है, विक्षुब्ध हो जाती है, तो उस कारण जो लॉस होते हैं। तो इस प्रकार से 2 लॉसेस हमारे हाइड्रोलिक हो सकते हैं। आयतनिक की बात अगर करें तो आयतनिक में जब हमारा लीकेज होने लगता है यानी जब द्रव प्रवाहित होती है तो द्रव प्रवाह के समय अगर लीकेज जैसी कोई समस्या हो रही है तो उस प्रकार के लॉसेस को हम लोग वैल्यूमेट्रिक लॉसेस करते हैं। और पंप जब प्रवाह चलता है, जब पंप गति करता है तो कुछ न कुछ लॉसेस होते हैं और हमें एक्चुअल में जितना हमें सक्शन के समय जितना द्रव प्राप्त होता है उतना हमें डिलीवरी के समय प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए हम उसे आयतनिक लॉसेस वैल्यूमेट्रिक लॉसेस कहते हैं। तीसरा होता है मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल का संबंध है कि अगर हमारा कोई बियरिंग ग्लैड अगर उस पर कोई फ्रिक्शन लग रहा है और उसके कारण ऊर्जा की अगर हानि हो रही है, ऊर्जा का हानि मतलब हमें प्रथम चालक यानी मोटर वगैरह, मोटर से जो हमें ऊर्जा दी जा रही है वह जो ऊर्जा मोटर के द्वारा जो ऊर्जा हमें दी जा रही है पंप को, वो पूर्ण रूप से द्रव को पारेषित यानी ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण लॉसेस होते हैं। और उनका मुख्य कारण है कि अगर बियरिंग में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से लॉस होगा, ग्लैड्स पे कोई मैकेनिकल पार्ट की वजह से जितना हमें इनपुट मिल रहा है अगर हमें उतनी ही
ऊर्जा अगर हमें द्रव को नहीं मिल रही है, उतना द्रव में ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये मैकेनिकल लॉसेस है। अगर हम कहें तो प्रथम चालक द्वारा दी गई ऊर्जा बराबर पंप से प्राप्त द्रव को दी गई ऊर्जा। पंप से प्राप्त द्रव को दी गई ऊर्जा। अब इसमें क्या क्या आएगा? प्रथम चालक द्वारा दी गई ऊर्जा बराबर आयतनिक ऊर्जा हानि प्लस द्रविक ऊर्जा हानि प्लस यांत्रिक ऊर्जा हानि। ये 3 प्रकार के होंगे। अगर हम दक्षता की बात करें तो हमें क्या मिलेगा? अगर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की बात करें, यानी हाइड्रोलिक दक्षता की बात करें, तो हमें क्या मिलेगा? मैनोमीटरी शीर्ष अपॉन मैनोमीटरी शीर्ष प्लस द्रविक हानियाँ। द्रविक हानि इक्वल टू HM अपान HM प्लस द्रविक हानि। अगर हम यही आयतनिक की बात करें तो क्या मिलेगा? आयतनिक दक्षता इक्वल टू वास्तविक प्राप्त द्रव का आयतन अपान वास्तविक प्राप्त द्रव प्लस आयतनिक हानि। अगर हम यांत्रिक दक्षता तो क्या होगा? मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात करेंगे तो अंतर्नोदक पर कितनी ऊर्जा जा रही है अपान प्रथम चालक द्वारा या मोटर द्वारा कितनी ऊर्जा दी गई। अगर बीच में कोई लॉस होगा तो हम कह देंगे कि ये मैकेनिकल लॉस है। तो संपूर्ण दक्षता यानी टोटल एफिशिएंसी इक्वल टू द्रवित दक्षता इंटू
आयतनिक दक्षता इंटू यांत्रिक दक्षता इक्वल टू एच इंटू वी इंटू यम। ओवरऑल इक्वल टू ये इस तरीके से हमको संपूर्ण दक्षता कितनी मिल गई, टोटल इफिशियंसी इक्वल टू हाइड्रोलिक इफिशियंसी इंटू वैल्यूमेट्रिक इफिशियंसी इंटू मैकेनिकल इफिशियंसी।